चुड़ैल की ममता। कहते हैं ममता सिर्फ इंसानों में नहीं होती, कभी कभी वो रूहें भी ममता से भर जाती हैं, जिन्हें दुनिया से नफरत की नज़रों से देखती है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी। ये कहानी है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव चंदरपुर की। चारों ओर जंगलों से घिरा ये गांव दिन में तो हरा भरा और शांत लगता था, और रात होते ही इसकी हवाएं सिरन पैदा करती। गांव में एक पुराना खंडहर था, जिसके बारे में लोग कहते थे। सुनो भाई, आज मैं तुमको अपने इसी गांव की कुछ पुरानी कहानी बताऊंगा। गांव के खंडहर में एक चुड़ैल रहती है। नाम था विन्या, जिसका जिक्र सुनते ही लोगों के चेहरे पीले पड़ जाते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये विन्या कभी एक इंसान थी, एक माँ, एक बेहद प्यारी और हंसमुख औरत। उसकी एक छोटी सी बेटी थी, गुड़िया। पति की मौत के बाद वो अपनी गुड़िया को पालने के लिए दिन रात खेतों में काम करती। गांव वाले उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। पर फिर वो रात आई, बारिश की एक काली रात। गांव के कुछ शराबी शैतान उसकी झोपड़ी में जबरन घुस गए थे। विन्या की चीखें गांव तक पहुंचती रहीं, पर कोई उसकी मदद को नहीं आया। सुबह जब सबको पता चला, वो बेचारी विन्या अपनी गुड़िया को बचाते बचाते जिंदा जला दी गई थी। और तब से उस खंडहर में उसकी आत्मा भटक रही है। गुड़िया की आत्मा भी वहीं उसकी गोद में सोई रहती है। अब गांव वाले उस जगह को मां बेटी की आत्माओं का बसेरा कहते हैं। कई साल बीत गए, गांव के लोग उस खंडहर के पास जाने से डरते, पर कहते हैं जिस किसी के घर बच्चा बीमार हो, अगर वो उस खंडहर के बाहर रात को दूध का कटोरा रख दे तो अगली सुबह बच्चा ठीक हो जाता है। लोग समझ नहीं पाते थे कि चुड़ैल डरावनी है या एक माँ है। एक दिन गांव में एक नई बहू आई, सोना, जो शहर से आई थी। सोना को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसे चुड़ैलों की बातें, बच्चों की कहानियां लगती थी। पर फिर एक दिन उसका 6 महीने का बच्चा अचानक बीमार पड़ गया। बुखार ऐसा कि न पानी पी रहा था, न दवा असर कर रही थी। डॉक्टर भी जवाब दे गए थे। पर उरो दादी ने कहा, अगर तू चाहे तो खंडहर के बाहर एक कटोरी दूध रखा। विन्या माँ की ममता को आजमा ले बेटी। सोना ने पहले तो मना किया, पर जब बच्चे की सांसें धीमी पड़ने लगी तो उसने हार मान ली। रात के 12 बजे सोना ने कांपते हाथों से दूध की कटोरी लेकर खंडहर के बाहर रख दी। पूरा जंगल सन्नाटे से गूंज रहा था। उसने देखा एक हल्की सी परछाई सफेद साड़ी में लिपटी हुई आ रही थी, और वो जमीन पर बैठ गई, जैसे किसी माँ की तरह उसे उठाकर किसी को पिलाने लगी हो। सोना की आंखें खुली रह गईं। सुबह होते ही सोना दौड़ती हुई घर आई। उसका बच्चा हंस रहा था, बिल्कुल ठीक खेल रहा था। उस दिन के बाद सोना हर पूर्णिमा को उस खंडहर के बाहर एक कटोरी दूध और एक फूल रखती है, क्योंकि उसे अब यकीन हो गया था माँ कभी मरती नहीं, चाहे वो आत्मा ही क्यों ना हो। विनय अब भी वहाँ है, अपनी गुड़िया को गोद में लिए हर उस बच्चे की रक्षा करती है जिसे उसकी माँ नहीं बचा पाती। कहानी भले डर से शुरू हुई, पर अंत में ये बता गई कि ममता कभी मरती नहीं, चाहे शरीर ना रहे, माँ हमेशा माँ ही रहती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कहानी सुनने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि हर आत्मा बुरी नहीं होती, कुछ चुड़ैल सिर्फ माँ होती हैं।